अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लेट n greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city located along a circular path। ठीक है, तो फिर से आप एक सर्कल बना लीजिए। ओके, अब यहाँ पर आपको आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या करना है। ये तो बात पता है कि n जो है वह एक इंटीजर है जो कि 2 से अधिक है। ठीक है, और यहाँ पर n मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा है। ईच पेयर ऑफ स्टेशंस इज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट ट्रैक ओनली। मतलब कि जो भी स्टेशन है वो पॉइंट के रूप में है, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगी। यहाँ पर वो किसका काम कर रहा है, स्ट्रेट ट्रैक का काम कर रहा है। ठीक है, फिर आगे आप सुने। फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन्स। ठीक है, चलिए ठीक काम करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपके सपोज क्या है, यहाँ पर लिखा भी है, सपोज दैट देयर आर n मेट्रो स्टेशन इन ए सिटी लोकेटेड एलॉन्ग इन सर्कुलर पाथ। n मेट्रो स्टेशन आप बनाइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ऐसे कितने बनाएंगे, ये ऐसे आप टोटल n बनाएंगे। और जो नियरेस्ट स्टेशन है इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, उसको आप ब्लू लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। तो यानी कि ये, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो नियरेस्ट वाले हैं वो ब्लू लाइन से हो गए। तो कितने ये ब्लू लाइन वाले होंगे, तो कितने ब्लू लाइन बनेगी, यानी कितने लाइन सेगमेंट बने ब्लू लाइन की, तो जितने पॉइंट हैं, तो कितने पॉइंट हैं, n पॉइंट हैं। तो ठीक है, तो आपकी ब्लू लाइन आ जाएगी, ब्लू लाइन इज इक्वल टू n। ठीक है, आगे पढ़ें आप फिर क्वेश्चन को। वेयर इज ऑल रिमेनिंग पेयर्स ऑफ स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन। ठीक है, अब जो पास पास के नहीं हैं, अगर उनको आप कनेक्ट करेंगे तो किससे करेंगे, रेड लाइन से। तो ये जो रेड लाइन है किसको बता रहे हैं, डायगोनल को बता रहे हैं। तो डायगोनल के डिफिनीशन तो आपको पता है, डायगोनल की डिफिनीशन क्या है। तो यानी आपके पास जो रेड लाइन है, रेड लाइन वो किसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, डायगोनल के फार्मूला से। डायगोनल का फार्मूला अभी आप यहाँ लिखे हैं, NC2 - n। ठीक है, तो टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल मेट्रो स्टेशन कितने हैं, n है। तो NC2 - n, यही फार्मूला ही यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू NC2 - n। ओके, अच्छा, अब देखो आगे कंडीशन क्या है। इफ़ द नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स। नाउ रेड लाइन कितना है, NC2 - n। ये इक्वल है, देखो, इज नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज इक्वल है 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, कितना है, n। ठीक,
अब इसे सॉल्व करके आप वैल्यू ऑफ n फाइंड करें। तो बहुत सिंपल से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ये NC2, n को इधर कर दीजिए, 99n है तो इधर आ जाएगा 100n हो जाएगा। फिर इसे आप लिख सकते हो n इंटू n-1, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 100n। इसी n से ये n कैंसिल, तो 2 इसका 200 हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 200, तो n इज इक्वल टू 201। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 families with 3 members each and 1 family with 4 members are to be seated in a row। ठीक है, तो आपके पास 2 फैमिली हैं जिसके पास 3 मेंबर हैं। ठीक है, वी हैव फैमिली 1, कितने मेंबर हैं? 3। कौन कौन से हैं? इसमें टोटल 3 मेंबर्स हैं। मेंबर्स सच दैट ले लेते हैं कि वो मेंबर हमारे हैं M1, M2, M3। ठीक है, और जो दूसरी फैमिली है F2, इसके पास भी 3 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स सच दैट, मेंबर तो अलग अलग होंगे, कोई भी मेंबर कॉमन तो होगा नहीं, इसलिए M4, M5, M6। ठीक है, और एक फैमिली है जिसके पास 4 मेंबर हैं, तो ये फैमिली 3 हो गई। इसके पास 4 मेंबर्स सच दैट M7, M8, M9, M10 इनको एक रो में बैठाना है। ठीक है, कंडीशन क्या है बैठाने का? इन हाउ मैनी वेज कैन दे सीटेड सो दैट द सेम फैमिली मेम्बर्स आर नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, इनको एक रो में आप बैठाइए, और कंडीशन ये है कि जो सेम फैमिली के मेंबर हैं वो सेपरेट ना हो। तो सेपरेट ना हो इसके लिए ज़रूरी है इनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। ठीक है, इनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। ओके, तो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो इनको एक कंसीड एलिमेंट की तरह देख, इसलिए इसको आप ऐसे लिखो। ठीक है, इन सबको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह देखो। सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, ये आपके आ गए एक ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, और फिर ये आ गया थर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? ये आपके पास 3 एलिमेंट हैं, उसको कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, अब उसके बाद जो पहली फैमिली के मेंबर हैं ये आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी रहेंगे ये साथ में रहेंगे, बट ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। यानी जैसे यहाँ M1, M2, M3 है, तो M2 पहले हो सकता है, M3 पहले हो सकता है। तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो ये 3 तरीके से बैठ सकते, 3 फैक्टोरियल से।
ऐसे ये भी कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये भी 3 फैक्टोरियल से। और ये कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये 4 मेंबर है तो ये 4 फैक्टोरियल से। तो कितना आंसर आ गया टोटल, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे टोटल, तो 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आपका ये ऑप्शन बी सही है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कह रहा है आपसे, इफ़ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी हैव 3, 5 एंड 6 इंटीरियर पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी बना लीजिए। एक ट्रायंगल ए बी सी बना लीजिए। ठीक, ए बी सी, ए बी पे कितने हैं, 3 हैं, तो ए बी पे आप 3 पॉइंट दिखाइए, 1 2 3। और फिर बी सी पे कितने हैं, 5 पॉइंट, तो बी सी पर आप 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। और फिर ए सी पर 6 पॉइंट, तो ए सी पर 6 पॉइंट दिखाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब टोटल पॉइंट कितने हो गए, टोटल पॉइंट हो गए, टोटल पॉइंट्स इज इक्वल टू 3 और 5 8 और 6 14 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसका मतलब है तुमको 3 पॉइंट की ज़रूरत है सिलेक्शन की, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस। ये किसका काम करेंगे, पॉइंट वर्टिसेस का काम करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 14। इसमें से 3 पॉइंट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 3। मतलब 3 पॉइंट को अगर आपको सिलेक्ट करना है कितने तरीके से करोगे, 14C3। ओके, अब देखो आप, ये तो टोटल हो गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें आपको सब्ट्रैक्ट करानी होगी। कौन कौन सी, जैसे देखो ये 3 पॉइंट एक लाइन में है, तो इनसे जो बनेगा 3C3 वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिर से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5C3। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना होगा 6C3। ओके, तो अब देखो क्या आंसर आता है, 14C3। 14C3 का मतलब 14 13 12 अपॉन 3 2 1 माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया 10, और 6C3 कितना आएगा, तो करोगे तो 6 5 4 अपॉन 3 2 1, तो ये आएगा 20 माइनस 20। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 3 दूनी 6। ठीक, ये आपका आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 13, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 30 से 31, ये आएगा माइनस 31। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, देखो ये आ गया 364। ठीक है, अब 364 में से 31 को सब्ट्रैक्ट कराइए, तो ये आ जाएगा 3 3 3। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है।